तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब APL और पात्रगृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड में क्या अंतर है, कैसे हम जानेंगे कि हम किस राशन कार्ड के पात्र हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि APL राशन कार्ड जो है अब एकदम नहीं चलता है, यह नहीं बनता है, यह पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, मतलब इसको रोक दिया गया है। इस समय दो ही राशन कार्ड संचालित हैं, जो पात्रगृहस्थी है और एक अंत्योदय राशन कार्ड है जो अति गरीबों के लिए है, और पात्रगृहस्थी राशन कार्ड गरीबों के लिए है। एक अति गरीबों के लिए है, एक गरीबों के लिए है। तो दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को अंतर बता दूं। दोस्तों ग्राम पंचायतों में बहुत से लोग पात्रगृहस्थी राशन कार्ड के पात्र हैं, लेकिन अंत्योदय राशन कार्ड उनका बना है, लेकिन वे लोग अंत्योदय राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं और पात्रगृहस्थी राशन कार्ड के पात्र हैं, तो उनका अंत्योदय राशन कार्ड कटेगा। और अगर वे चाहें तो पात्रगृहस्थी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों उन लोगों को थोड़ी सी कम जानकारी है, इसलिए वे लोग नहीं जान पा रहे हैं और वे लोग भी घबराए हुए हैं जो लोग पात्रगृहस्थी राशन कार्ड के पात्र हैं, भले ही वे लोग अंत्योदय कार्ड के पात्र नहीं हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं वे लोग तो एकदम सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि अब अंत्योदय राशन कार्ड तो बनता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यह मानती नहीं है कि अंत्योदय राशन कार्ड का कोई पात्र अब बचा होगा। क्योंकि इसका दोस्तों जो पात्रता है वे तो मेरे ख्याल से कहीं पर किसी गांव में अगर खोजा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गांव में दो चार मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से तो शायद नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसमें है पक्का मकान ना हो, आपके पास बड़ी जानवर ना हो, जैसे गाय भैंस बैल हाथी घोड़ा ये सब ना हो। तो अमूमन देखा जाता है कि गाँव में तो लोग गाय या भैंस या और कुछ चीज़ें पाल लेते हैं जानवरों, तो वे उन लोगों का तो अंत्योदय राशन कार्ड कटेगा। और इसमें है जैसे मुर्गी पालन ना हो और सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी पेंशन ना हो, आयकर दाता ना हो। तो मान लीजिए आयकर दाता तो ग्राम पंचायतों में बहुत कम ही लोग हैं और सरकारी नौकरी सरकारी पेंशन वाले तो कम हैं, लेकिन पक्के मकान वाले और जानवर वाले तो लगभग सभी लोग हैं। और एक चीज़ मैं इसमें दोस्तों आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि पक्का मकान का मतलब जो प्रधानमंत्री आवास या और अन्य कोई आवास आपको अगर मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, तो पक्के मकान में उसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आप गरीब थे, आप पात्र थे, इसलिए आप लोगों को वहाँ मकान दिया गया है। तो जिन लोगों का आवास है वे लोग बिल्कुल ना घबराएं कि हमारा कट जाएगा मकान के चलते। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों का अंत्योदय राशन कार्ड कटता है तब आप लोग पात्रगृहस्थी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। पात्रगृहस्थी राशन कार्ड उन लोगों को बन जाएगा जिनके पास पक्के मकान हैं, गाय भैंस ये सब हैं, उन लोगों का बन जाएगा। और इसमें जैसे पात्रता इसकी जो निर्धारित की गई है पात्रगृहस्थी की, उसमें है आयकर दाता ना हो, सरकारी नौकरी सरकारी पेंशन ना हो, 5 KVA या उससे अधिक का जनरेटर ना हो, 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन ना हो, और अगर आप शहरी निवासी हैं तो 100 वर्ग मीटर से अधिक में आपका घर ना बना हो। तो दोस्तों इसमें तो पात्रगृहस्थी में बहुत लोग पात्र हो जाएंगे, लेकिन अंत्योदय में नहीं हो पाएंगे। और अंत्योदय को लाल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और पात्रगृहस्थी को BPL पहले लोग कहते थे, लेकिन वो पात्रगृहस्थी हो गई है जो कि सफ़ेद नाम से प्रचलित है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपका लाल राशन कार्ड कटता है और इसमें कुछ लोग पात्र हैं पात्रगृहस्थी राशन कार्ड के, तो आप तुरंत अपना पात्रगृहस्थी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार।